भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए, या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात आप जो है आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपके दास हैं, मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दे, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूड़िकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरुजी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्थ का अनर्थ। वो पापी है जिसको राधा शब्द नहीं दिखता भागवत में, वो अगूढ़ वेदी है, रहस्य वेदता नहीं है, होगा साहित्य का विद्वान। हमारे इतने बड़े विनम्र अनिरुद्धाचार्य जी के सामने से माइक हटा लिया और अपनी पंडिताई झाड़ने लगा। शास्त्रार्थ करता है, मैं भी शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। कभी विद्वानों की सभा हो और आ जाए मैदान में। बयानबाजी सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, भारतीय संस्कृति का खतरनाक बयान है। अनिरुद्धाचार्य अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। बालक है, बालक के नाते में उसको सुझाव दे, जो भागवत पढ़े हो तो भागवत लगाना चाहिए। भागवत बिना मनमुखी बोलना नहीं चाहिए। इतने बड़े विद्वान को चैलेंज देना, वृंदावन के सब विद्वानों को चैलेंज देना। मैं भी टीवी पर देखा, मोबाइल पर देख रहा था, वो पाठक जी थे और न्यायाचार्य से सब उनसे चैलेंज दे रहे थे राधा। उसमें राधावंतो जो लिखा गया है, ये क्या नाम, देवासुर संग्राम है। भागवत के जो 10वां स्कंद 40 श्लोक युद्ध है, देवासुर संग्राम में। देवासुर संग्राम में स्वाभाविक होता है जिसका गला कट गया है, कबंधा, कि कबंध हो गया, सिर नहीं है कबंध है, उसका गला कट गया और जमीन पर गिर गया है। फिर भी दोनों हाथ उठा करके और दौड़ता है, धावन तो पीठ पे दौड़ता, उस अर्थ में है। वहाँ राधा शब्द का ये धावन तो मानो राधा धावन तो दौड़ रहा है, दोनों हाथ भुजा दंड के ऐसे करके दौड़ा, इस अर्थ में। राधा का युद्ध में कोई बातें नहीं, वहाँ उठना नहीं चाहिए, गलत बोला है। अर्थात जो वो गलत बोला है, सरासर वो अब दूसरे बात में चैलेंज दिया है। राधा शब्द आया, कहीं भी राधा शब्द नहीं है। भागवत ने प्रियार्थम, भागवत के महात्मा ये आया, क्या नाम है, रास पंचाध्याय में भी भागवत में आया, योग माया उपासिता। योग माया कृष्ण के भगवान पिता रात्रि जो कहा, भगवान भी योग माया राधा जी को स्मरण की, वहाँ योग माया राधा जी के लिए आए। जगह जगह कई बार श्रेष्ठ शब्द आया है, कांता शब्द आया है, स्त्री रत्न शब्द आया, प्रिया प्रियतम आया, कई शब्द आया है रासपंचाध्याय में। प्रिया के साथ में गलवैयाँ देकर घूम रहे हैं, ये सब आया है। केवल सीधे से राधा राधा नूनम आया है, राधा जी का खुल करके काम नहीं आया। प्रिया अर्थम योस्ता में श्रेष्ठ आया, कांता अर्थ प्रिया प्रीतम के नाम पे आया। ये अनल प्रलाप नहीं करना चाहिए और उनको समाज से विद्वानों को अपमान किया, इसलिए विद्वानों को उनको क्षमा मांगना चाहिए। बच्चा है, गलती हो जाता बोलने में, मैं उसको क्षमा याचना करिए। महात्मा मैंने वैसे वो पूरा उनका जो वाकया गुजरा उस मंच पे वो तो नहीं देखा, लेकिन थोड़ा सा एक फुटेज किसी ने दिखाई थी कि वो बोल रहे थे कि श्रीमद् भागवत में राधा नाम है, और वो उदाहरण भी दे रहे थे अष्टम स्कंद के 40वें अध्याय का, जहाँ पर राधावंतो भटान मृधे है। तो वहाँ पर हमारे
पंडित रामकृपाली त्रिपाठी जी ने विरोध किया इस बात का कि राधा नाम नहीं है। उनका व्याकरण की दृष्टि से कहना अपनी जगह बिल्कुल उचित था, क्योंकि वहाँ पर आधा बनता शब्द ही बनता है, और यदि कोई व्याकरण की दृष्टि से कोई दुराग्रह करता है तो वो गलत है। वहाँ राधा शब्द उस शब्दार्थ में नहीं है, लेकिन चूंकि वहाँ लिखा हुआ राधा है, पढ़ने में अगर आप देखोगे तो छोटा रा, उस पर बड़े आ की मात्रा तो बड़ा रा, धा उस पर बड़े आ की मात्रा तो धा, स्पष्ट राधा वहाँ पर पढ़ने में आता है। तो जिनकी भावना राधा रानी में है, सभी की है। जैसे वृंदावन में तो वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी, तो इसलिए भाव की दृष्टि से और जो कोई जहाँ भी और जो भावना रखे तो उस भाव में कोई दोष नहीं होता है। जो भी व्याकरणाचार्य हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन अगर कोई भावना से देखता है तो उसके लिए कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में और सुखदेव जी ने राधा नाम का उच्चारण नहीं किया है तो नहीं किया है, लेकिन राधा नाम का नहीं किया है, परंतु भाव में कई जगह पर भाव आया है। जैसे भगवान रासलीला कर रहे हैं, रासलीला करते समय जब गोपियों से रास करते करते भगवान अंतर्हित हुए तो अंतर्धान होने पर भगवान एक गोपी को ले गए और उस गोपी का भगवान ने श्रृंगार किया है, उसको कंधे पर उठाकर भगवान आगे ले गए। तो भले ही वहाँ नाम नहीं है, लेकिन हमारे रसिक जनों ने, भक्तों ने, संतों ने बताया कि वो सिवा राधा रानी की और कौन हो सकती है। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कुछ कहा है, यदि वो भावना से कहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि वो व्याकरण की दृष्टि से कहते हैं तो वो त्रुटिपूर्ण है।